हेलो, नमस्कार दोस्तों। क्या आप भी 100 डे के अंदर आपकी जो एनटीपीसी की एग्ज़ाम्स है वो क्रैक करना चाहते हैं? तो आप बिल्कुल एकदम सही वीडियो पर आए हैं मेरे भाई। मैं आपसे सिर्फ़ और सिर्फ़ 100 दिन माँग रहा हूँ। कितने दिन? 100 दिन आप मुझे दीजिए, बदले में मैं आपको वो रास्ता दिखाने वाला हूँ मेरे भाई जो आपको सिलेक्शन तक लेकर जाने वाला है, ठीक है? अगर आप भी अपने माँ-बाप का सपना पूरा करना चाहते हैं, क्या आपके माँ-बाप का सपना पूरा करना चाहते हैं और आप सीरियस हो उनके लिए, माँ-बाप के लिए अगर आप अपना सपना पूरा करना चाहते हो और सीरियस हो उनके लिए भाई सपना पूरा करने के लिए, तो बिल्कुल मेरे भाई ये जो वीडियो है ना, इसको 1 मिनट या फिर 1 सेकंड भी मिस मत करना। क्या बोल रहा हूँ मैं? 1 सेकंड भी मिस मत करना, यहीं से आपका सिलेक्शन होने वाला है, ये बात आप मान कर चलिए। और जो मैं बातें बताने वाला हूँ, ये यूट्यूब पर आज तक किसी ने बताई भी नहीं होगी मेरे भाई और ना कोई बताएगा, ठीक है? तो अपन आज रियल स्ट्रैटेजी की बात करेंगे यहाँ पर कि 100 डे में क्या कोई सच में आरआरबी एनटीपीसी का जो ग्रेजुएट है, अंडर ग्रेजुएट है, उसका प्री और मेंस सबकी तैयारी कर सकता है? ये सारे सवालों के जवाब यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं और विथ प्रूफ, क्या बोल रहा हूँ? विथ प्रूफ मिलने वाले हैं कि बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर 100 डे के अंदर हम तैयारी कर सकते हैं और 5 बार रिवीजन भी कर सकते हैं। कितनी बार? 5 बार रिवीजन भी कर सकते हैं मेरे भाई, तैयारी भी कर सकते हैं, उसके साथ प्रैक्टिस सेट भी लगा सकते हैं, ठीक है? प्री, मेंस सब कुछ क्लियर होना। ठीक है भाई, तो शुरू करूँ वीडियो में? बिल्कुल शुरू करते हैं और आप बस लास्ट तक इसको मिस मत करना, है ना? एक-एक पॉइंट आपके लिए बहुत ही मतलब यूँ समझिए कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है भाई? अब यहाँ पर देखिए, हमको अगर कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो हमको क्या है कि 3 चीज़ें समझना बहुत ही ज़रूरी है। कौन-कौन सी होती है? मोस्ट इम्पोर्टेंट 3 चीज़ें होती है, जो अपने को समझना ज़रूरी है। क्या समझना ज़रूरी है भाई? सबसे पहला टाइम मैनेजमेंट। क्या भाई? सबसे पहला आपको टाइम मैनेजमेंट पता होना चाहिए और टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए। भाई 100 दिन के अंदर हम 100 दिन के अंदर फ्रेम कर रहे हैं पूरे सिलेबस को और पूरी तैयारी कर रहे हैं, तो यूँ मान कर चलिए कि आपको दिन में कितना घंटा पढ़ना चाहिए, ठीक है? और कितना-कितना पढ़ना चाहिए। तो वो सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, उसके बाद ही हम भाई टाइम मैनेज कर पाएँगे ना, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, तो ही हमको उसके बाद भाई सिलेबस समझना, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना? यही अगर मान लो ये जो 3 पॉइंट है ना, ये जो एवरेज स्टूडेंट है और जो टॉपर है, जो क्रैक कर जाते हैं, उनमें यही फ़र्क है। ये 3 जो पॉइंट है इनको हल्के में ले लेते हैं हम और वो जो टॉपर स्टूडेंट है वो इनको बिल्कुल सीरियस लेते हैं, जो कि हम नहीं करते। तो देखिए भाई, सिलेबस को अंडरस्टैंड मतलब यूँ समझिए कि समझना है सिलेबस को। सिलेबस को समझेंगे तो ही तो हम एग्ज़ाम क्रैक कर पाएँगे, उसको पढ़ पाएँगे, है ना? जब हमको पता ही नहीं कि क्या पढ़ना है और हम बस चले जा रहा है अपनी मस्ती में, तो 100 दिन तो क्या आप 1000 दिन पढ़ाई कर लीजिए लेकिन एग्ज़ाम कोई सी भी क्रैक नहीं होगी। बात समझ रहे हो? तीसरा पॉइंट है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और इनको सबको डिटेल में मैं बताने वाला हूँ आज। तीसरा पॉइंट है हाउ टू कंप्लीट सिलेबस इन 100 डेज़। ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना? ये आपके लिए तो क्या मेरे भाई जो भी एस्पिरेंट है, तैयारी करने वाले, सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है भाई हाउ टू कंप्लीट सिलेबस इन 100। भाई 100 दिन के अंदर समेटना है हमको पूरा सिलेबस, ठीक है? और 5 बार रिवीजन विथ प्रैक्टिस के साथ, ठीक है? तो स्टार्ट करो भाई टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है? सबसे पहला काम होता है टाइम मैनेजमेंट। उससे पहले हमको सिलेबस को समझना पड़ेगा, उसके बाद ही हम टाइम मैनेजमेंट कर पाएँगे। तो आइए सर स्टार्ट करते हैं। अब सर क्या बता रहा हूँ खाली पीपीटी पर, मैं बताता हूँ मेरे भाई क्या-क्या करना है। देखिए यहाँ पर आप आरआरबी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, किसी की भी एग्ज़ाम की गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो मेरे भाई जो रीज़निंग सब्जेक्ट है, क्या है? रीज़निंग सब्जेक्ट आपको पता है बहुत सिंपल होता है ना? उसके बाद सर मैथ्स की बात करूँ, तो मैथ्स सब्जेक्ट सर बहुत टफ होता है ना? पहला पॉइंट है भाई रीज़निंग, दूसरा पॉइंट है अपना मैथ्स। अब मैं ये चाहता हूँ और आपको भी ये करना चाहिए, है ना? जो हर बार एग्ज़ाम क्रैक कर जाता है, जैसे हमारे राठौर सर हैं, दिलीप सर हैं, उन्होंने 20 एग्ज़ाम क्वालीफाई किए। कितनी? 20 एग्ज़ाम। तो मेरे भाई मैं तो किससे लेने जाऊँगा? किससे ही पूछने जाऊँगा? उनसे ही पूछेंगे कि भाई आपने ऐसा क्या किया जो 20 एग्ज़ाम क्रैक कर दी? सीजीएल तक क्रैक कर दी, हैं? एनटीपीसी का ग्रेजुएट क्लियर कर दिया, प्री मेंस सब कुछ। तो कैसे कर दिया? हाउ? तो वो भाई साहब से ही पूछा अपन ने समझा, क्योंकि साथ में ही रहते हैं। तो समझा तो वो बोलते हैं कि भैया कुछ नहीं है, आप रीज़निंग मैथ्स पर आपकी पकड़ बना लीजिए, बाकी तो आप हर कोई एग्ज़ाम में बैठेंगे वो क्रैक हो जाएगी। बात मानते हो? क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में 60 के लगभग मतलब 60%
बोल सकता हूँ। हर एक एग्ज़ाम में भले एमपी पुलिस हो, आरआरबी, एनटीपीसी हो, आपका एसएससी हो, 60% वेटेज इन दोनों का होता है और इसमें चुनिंदा सिर्फ़ 20-20 टॉपिक होते हैं भैया। कितने टॉपिक होते हैं? 20-20 टॉपिक मतलब 40 टॉपिक है भैया, तो ये 40 टॉपिक से ही हमको पूछे जाएगा और 60% यहीं से खत्म। अब अपन बात कर रहे हैं एनटीपीसी के लिए, तो एनटीपीसी में बात समझिए आप, सिलेबस क्या समझना है भाई? देखो, अगर क्रैक करना है एग्ज़ाम, तो 20 टॉपिक यहाँ से निपटा दीजिए, 20 टॉपिक यहाँ से निपटा दीजिए। साइंस पूछता है भैया, साइंस के 20 टॉपिक बनते हैं, है ना? 20 मान लो बायोलॉजी के हैं और 7-8 लगभग मान लो आप फिज़िक्स और केमिस्ट्री के टॉपिक बनते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है? चौथा सर अब आता है करंट अफेयर और 5वां आता है स्टैटिक जीके, है ना? स्टैटिक जीके और एक छठवां आता है भैया जीके। चलो, अब सर आपने ये तो बता दिया। अब यहाँ से सर करंट अफेयर के भी अगर ढूँढोगे आप तो 20 टॉपिक बनते हैं, वो तो मैंने बहुत ज़्यादा बता दिया। स्टैटिक जीके के भी 20 टॉपिक बनते हैं। जीके के भी आप अगर देखोगे तो 2-3 सब्जेक्ट इसको तो मेरे हिसाब से छोड़ ही देना चाहिए। इसको तो करना ही नहीं चाहिए। क्योंकि आप खुद सोचें 60% ये दोनों लेकर बैठे हैं और 40% सिर्फ़ इतना है। मतलब जो 40% है वो इतना सा है, लेकिन इसका सिलेबस इतना है। ठीक है? तो अपन खुद सोचेंगे कि भाई 60% की तरफ ही जाएँ हम, है ना? इसको तैयार कर लेंगे तो फिर क्या है भैया? सोचिए, सोचने वाली बात है। लेकिन हम आज बात कर रहे हैं कि हम 100 दिन के अंदर पूरी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, पूरी, फुल प्रिपरेशन, ठीक है? तो मैं भाई इन सबको यहाँ पर टॉप पर रखूँगा 5 चीज़, 5 चीज़ कवर करनी है। इसको जीके को आप छोड़ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, पढ़ भी सकते हैं, आपकी इच्छा। अब यहाँ देखिए भैया, रीज़निंग, मैथ्स, साइंस के 20 टॉपिक, करंट अफेयर के 20 टॉपिक और स्टैटिक जीके के 20 टॉपिक। ठीक है? अब यहाँ पर एक काम करते हैं, इन तीनों को एक तरफ रख देते हैं और इन दोनों को एक तरफ। इसको तो अपने को करना है डेली, क्या करना है? इसको तो अपने को रोज़ करना पड़ेगा, ठीक है? क्या करना पड़ेगा? रोज़। उसके बाद सर साइंस, करंट अफेयर और स्टैटिक जीके की बात करूँ, एक-एक बार भाई 20-20 टॉपिक पढ़ लीजिए ना, 20 दिन लगेंगे। इन दोनों को पढ़ने में 40 दिन लगेंगे। मान लो इन दोनों को पढ़ने में आप 50 दिन दे दीजिए। 50 दिन तक ये पढ़िए, है ना? और 50 दिन तक साइंस को ले लीजिए और जीके को ले लीजिए। इन दोनों को 50 दिन तक पढ़ना है। समझे बात को? और इसको तो रोज़ पढ़ना ही पढ़ना और इसमें तो इतना महारत हासिल करना है कि 1 नंबर भी ना कटे अपना, ठीक है? और बिल्कुल करके रहेंगे। सिलेबस समझ लिया भैया? और ये भी समझ गए होंगे आपके 20 टॉपिक है 20 टॉपिक है भैया इसके 20 टॉपिक निकलेंगे, इसके करंट अफेयर के 20 टॉपिक निकलेंगे, स्टैटिक जीके के भी 20 टॉपिक निकलेंगे, ठीक है? तो आप खुद सोचिए अगर रेगुलर आप इन सब विषय को पढ़ते हैं, तो 5 बार आप रिवीज़न कर सकते हैं और 100% कर सकते हैं। भाई 20 टॉपिक 20 दिन के। 100 दिन में 5 बार तो पढ़ लेंगे इनको हम। करंट अफेयर को भाई टॉपिक वाइज़ पढ़ लो, फिर 12 दिन मंथली वाइज़ पढ़ लो, फिर मिक्स लगा लो। मतलब कहीं से भी नहीं छूटने वाला अगर देखा जाए तो। बस 100 दिन बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत होते हैं एग्ज़ाम के लिए। ठीक है? डिटेल के साथ पढ़ सकते हैं हम। ठीक है? और सर आप बोलोगे कि यार इन सबको पढ़ने के लिए सर रोज़ कितना घंटा पढ़ना चाहिए? ये सवाल अधिकतर लोगों का होता है कि कितना घंटा पढ़ें तो एग्ज़ाम क्रैक हो सकती है। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा सिर्फ़ 6 घंटे। कितने दिन के 6 घंटे आपके दे दीजिए बस 100 दिन तक लगातार, 600 घंटे पढ़ना है। टोटल 600 घंटे पढ़ना है, 600 घंटे में एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगी आपकी प्री हो, मेंस हो कोई भी। 6 घंटे क्या बात कर रहे हो सर? बिल्कुल मैं सही बात कर रहा हूँ भाई 6 घंटे, बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ। क्यों बात कर रहा हूँ 6 घंटे देखो, आपको 6 घंटे में से 4 घंटे तो इन दोनों को देना है, 2-2 घंटा मान लो या फिर इसको मैथ्स को आप ज़्यादा हार्ड पड़ता है तो 3 घंटे दे दीजिए और रीज़निंग को आप 1 घंटा दे दीजिए। ठीक है? उसके बाद इनकी बात करें तो सर आधा-आधा घंटा मतलब 4 हो गए ना तो 1-1 घंटा इन दोनों को दे दीजिए, ये 6 घंटा खत्म हो गया। ठीक है भाई? समझ गए? इतनी चीज़ समझ गए, अब अपना कौन-सा पॉइंट था भाई? देखो, अभी अपन ने सिलेबस को अंडरस्टैंड कर लिया है, सिलेबस को समझ लिया है। अब ये टॉपिक मैं बताऊँगा नहीं क्योंकि यहाँ पर मैं पढ़ाने नहीं बैठा हूँ अभी फ़िलहाल। मैं भी बताऊँगा आपके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, वो भी मैं बताने वाला हूँ। ठीक है? आप बेफ़िक्र रहें। अब सर इसके बाद आता है सर टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? सर हम तो पढ़ने बैठते हैं तो हमारा मन ही नहीं लगता है पढ़ने में। हमारा दिमाग ही खराब हो जाता है। थोड़ा-सा पढ़ते हैं और कुछ पल्ले नहीं पड़ता फिर हम छोड़ के भग जाते हैं सर। अब क्या करूँ? जो पढ़ने लग जाऊँ। तो मैं हर बार बताता हूँ और आज भी मैं बता रहा हूँ कि भाई अपना दिमाग और शरीर तैयार नहीं है उस चीज़ को करने के लिए। किसको? पढ़ने के लिए। ठीक है? अपना दिमाग और शरीर और कुछ करने के लिए तैयार हो चुका है और उसके अपने दिमाग, दिल जो कलेजा, फेफड़ा-वेफड़ा जो ही है,
उसके अंदर सब कुछ मोबाइल और रील घुस चुकी है ना? क्योंकि व्हाट्सएप के मैसेज अपन बार-बार और रील स्क्रॉल करते हैं, यूट्यूब पर शॉर्ट्स देखते हैं, मतलब इसके अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा जीवन में। लेकिन अपने जीवन की कीमत समझो यार भाई, अपने माँ-बाप ने अपने को पढ़ने के लिए भेजा है और अपन किसको मतलब धोखा किसको दे रहे हैं? सोचो आप खुद ही। खुद को धोखा दे रहे हैं, खुद को ही दे रहे हैं मतलब इसका मतलब, अपने माँ-बाप को दे रहे हैं, है ना? तो आज ही प्रण कर लें अपन खुद कि भाई आज के बाद ऐसा काम नहीं होगा, अगले 100 डे के बाद हम एग्ज़ाम क्रैक कर कर दिखाएँगे। और ऐसा भी नहीं मेरे भाई, ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए कि मैं 100 दिन तैयारी करूँगा सिर्फ़ और उसके बाद किसी भी जिस एग्ज़ाम में बैठूँगा उस एग्ज़ाम को क्रैक करके आऊँगा, बस बात खत्म। समझ गए? क्योंकि सिलेबस सबका अलग-अलग नहीं होता है, सेम होता है। साइंस, साइंस होता है, रीज़निंग, रीज़निंग होता है, मैथ्स, मैथ्स होता है। चाहे ग्रुप डी में पूछे, आरआरबी, एनटीपीसी में पूछे, एसएससी, सीजीएल में पूछे। थोड़ा-सा लेवल अप डाउन हो सकता है, लेकिन हम तो पूरा गोड़ में से लेकर जाएँगे ना उसको, जड़, जड़ समेत निपटा देंगे उसको, तो अपने को तो कोई फ़र्क पड़ना नहीं है। और रही बात माइनस मार्किंग की, तो माइनस मार्किंग उसके लिए खतरा है मेरे भाई, जो पढ़ेगा नहीं, ठीक है? समझ गए? तो अब बात क्या कर रहे थे भाई हम? सिलेबस अंडरस्टैंड हो गया अपना। अब बात अपन कर रहे थे कि सर टाइम मैनेजमेंट, हाँ? तो टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात कर लेता हूँ मैं थोड़े-से जल्दी। क्या? ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन आपको तो भाई ये जो 3 पॉइंट है इसको अच्छे से समझना है। एक ही बार समझना है, बार-बार मोटिवेशन वीडियो नहीं देखना है। ठीक है? अब देखो टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे सर? पहला दिन आप लीजिए, ये फर्स्ट डे, है ना? डे फर्स्ट, ठीक? मान लो कि कल से आप रेडी कर रहे हैं, कल से आप तैयारी करोगे। तो तैयारी करोगे ना तो आज शाम को, क्या बोल रहा हूँ मैं? आज भाई शाम, ठीक है? आज शाम को सोने से पहले क्या कर रहे हो? शाम को सोने से पहले एक डायरी में लिखना है या फिर मोबाइल के नोट्स होता है ना, नोट जहाँ बनाते हैं मोबाइल के, उस नोट में लिख लीजिए कि कल हमको मतलब तारीख भी लिख लीजिए आप, कोई टेंशन नहीं है। कल हमको क्या करना है? कल कुछ नहीं करना है, सिर्फ़ इतना सा काम करना है कि भाई जो मैथ्स है, क्या है? मैथ्स है, ठीक है? उसका 5 क्वेश्चन, सर रीज़निंग का 5 क्वेश्चन और एक साइंस का 5 क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है? और एक करंट अफ़ेयर का या फिर स्टैटिक जीके ले लीजिए। स्टैटिक ये जीके 5 क्वेश्चन। अपने को बात नहीं भरना है, यही गलती कर देते हैं स्टूडेंट। पहली बार में आप सोच लो कि मैं 100 प्रश्न करूँगा, तो नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगे और कभी पढ़ने बैठ ही नहीं पाओगे। आपका दिमाग को क्या है वो बोलता है ना ऑल इज़ वेल, आपको पता है ना? अपने दिमाग को थोड़ा समझा, दिल को समझा के रखें भाई ऑल इज़ वेल, डरता है ये, है ना? तो अपन समझाएँगे कि भाई ज़्यादा नहीं है, 5-5 प्रश्न है सिर्फ़ और 20 प्रश्न करने हैं तेरे को। कितना समय लगेगा मुश्किल से अगर बात करूँ मैं 20 प्रश्न का, तो 20 प्रश्न 40 मिनट में हो जाएँगे, है ना? ये काम कर लिया मालिक, ये देख लिया आपने कि कल अपने को ये काम करना है। अब सुबह उठते से ही जैसे ही उठेंगे ना, आपको बिस्तर में से उठना भी नहीं है, उठ के बैठना भी नहीं है और पहली लाइन अपने को याद रही आनी चाहिए कि भई जो मैंने 20 प्रश्न लिए हैं, उसको अपने को सॉल्व करना है। पहली लाइन क्या याद आनी चाहिए? भई 20 प्रश्न लिए हैं, उनको सॉल्व करना है, बात खत्म। और उसके बाद उठें, उठें और अपना जो रोज़मर्रा का काम है वो निपटाएँ, उसके बाद पहली फुर्सत में इसको करने की कोशिश करें। आप इसको पहली फुर्सत में कर लेंगे, तो यूँ समझिए कि दिन भर आपका बहुत अच्छा जाएगा और अगर नहीं करेंगे, तो यूँ समझिए कि दिमाग पर बोझ रहेगा एक तरीके से, कि अरे यार वो करना है, अरे यार वो करना है, अरे यार वो करना है, ऐसे करते-करते अगर नहीं हुआ मान लो, तो यूँ समझ लो आपका मोटिवेशन धरा के धरा रह जाएगा और उल्टा दिमाग खराब हो जाएगा। तो इसलिए पहली फुर्सत में इसको करने की कोशिश करें, उसके बाद दिन भर आप बिल्कुल सुकून से घूमे-फिरे, कुछ भी करें, कोई टेंशन नहीं। ठीक है? ये कर लिया सर। और हाँ, एक चीज़ अवॉइड करना यहाँ पर कि ऐसा प्रण मत ले लेना मेरे भाई कि मैं सुबह 5 बजे से उठ के ना इसको निपटाऊँगा, ठीक है? अगर ऐसा करा आपने, तो हो सकता है आप नहीं उठ पाएँ। अगर मान लें नहीं उठ पाए, तो आप 7 बजे उठे, आपकी नींद खुली, मोबाइल देखा, 7 बज गए रे! अब? अब तो नहीं कर पाऊँगा यार, 7 बज गए, अब तो अरे यार दिन ही खराब हो गया, तो वैसे ही आपका दिमाग खराब और दिन भी खराब और ये 20 क्वेश्चन तो क्या 5 भी नहीं हो पाएँगे। और उस स्थिति में भी मैं आपको सँभलने की तरीका बता रहा हूँ, सँभलने का, उस स्थिति में भी। आपका दिल खराब मतलब दिल साथ ना दे, दिमाग साथ ना दे, लेकिन एक काम ज़रूर कर लेना, आप ज़बरदस्ती इनको लेकर बैठ जाना। फिर आपको वापस संतुलित बन जाएँगे, लेकिन ऐसा करना ही नहीं है पहली बात तो आपने। तुम 11 बजे उठो, 12 बजे उठो, कोई दिक्कत नहीं है, 12 बजे उठने के बाद जैसे ही उठोगे, ऐसे दिमाग में एक चीज़ आनी चाहिए, भई ये 20 प्रश्न अपने को करने हैं, ठीक है? 20 ज़्यादा लग रहे हो तो 10 ले लो। ऐसा काम अपने को शुरू के 7 दिन करना है बस।
और जो 7 दिन तक पहुँच गया ऐसे करते-करते, वो समझ लो 100 दिन तक भी पहुँच जाएगा। और जो 100 दिन तक पहुँच गया उसके लिए मैंने बता ही दिया है कि भाई कोई सी भी एग्ज़ाम हो, वो क्रैक कर जाएगा। ठीक है भाई, ये आदत डालने की बात हो गई। और हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना जब भी पढ़ने बैठो आधा घंटा, 5 मिनट, 10 मिनट अगर आपके पास लैपटॉप सिस्टम है तो उससे पढ़िए, मोबाइल को बंद कर दीजिए। ठीक है? या फिर अपने मोबाइल से एप्लीकेशन से हटाना मत, भले ही नोटिफ़िकेशन बंद कर देना इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के बस, इतना सा काम कर लेना। उसके बाद पढ़ने बैठना, पढ़ पढ़ लो उसके बाद फिर नोटिफ़िकेशन चालू कर लेना, फिर दिन भर चलाओ कुछ भी करो कोई टेंशन नहीं। ठीक है? तो 7 दिन तक ये भाई पालन कर लेना, तो आपका काम हो जाएगा। दिमाग पढ़ने के लिए रेडी हो जाएगा, है ना? पढ़ने के लिए तैयार ही नहीं रहता है हमारा दिमाग। अब रेडी करना है तो ऐसे करना है। इसके बाद सर कौन-सा पॉइंट है भैया? उसके बाद आ जाओ। अब सर हाउ टू कंप्लीट सिलेबस इन 100 डेज़ कैसे करेंगे सर 100 दिन के अंदर? वैसे तो मैंने टाइम मैनेजमेंट में ही बता दिया है कि कैसे करेंगे, लेकिन एक बार और चर्चा कर लेते हैं। 100 दिन में कैसे होगा सर सिलेबस कंप्लीट? अब मैं बताता हूँ। 100 दिन में सिलेबस ऐसे कंप्लीट होगा कि भाई 7 दिन तो हो चुके हैं तुम्हारे भाई को, क्या हो चुके हैं? 7 दिन हो चुके हैं। इसमें सुबह 7 बजे तुम्हारा भाई के करंट अफेयर क्या हो रही है? करंट अफेयर की टॉपिक वाइज़ डिटेल के साथ एक टॉपिक वाइज़ डिटेल के साथ एक वीडियो डल रही है, ठीक है? उसके बाद बात करूँ अगर मैं तो 10 बजे की बात करूँ, सुबह 10 बजे, है ना? एक जीके का शो चल रहा है 10 मिनट शो, दिलीप सर करवा रहे हैं। उसके बाद बात करूँ तो सर 3 बजे शाम को फिर मैं स्टैटिक है ना? स्टैटिक जीके करवा रहा हूँ। इसको 50 दिन में खत्म कर देंगे अपन, स्टैटिक जीके को, फिर साइंस पढ़ेंगे। अब इसमें सर सिर्फ़ 20 टॉपिक है, तो अब क्या करोगे सर? तो 20 टॉपिक में मैं बताता हूँ। एक दिन तो मैं टॉपिक मतलब अच्छे से डिटेल में पढ़ाता हूँ, दूसरे दिन में इसके 100 एमसीक्यू करवाता हूँ, जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ठीक है? तो आपका कहीं से कहीं तक छूटने वाला तो है नहीं, इसको तो आप दिमाग से निकाल दीजिए कि मेरा सिलेबस में से मतलब सब्जेक्ट में से कुछ छूट जाएगा, नहीं छूटने नहीं देंगे मैम, ठीक है? और अगर बात करूँ मैं, तो यहाँ पर 5 बजे क्या है, 5 बजे आपका मैथ्स भाई ये जो कोर्स है ना, ये पूरा फाउंडेशन है और फ्री ऑफ कॉस्ट, जो यूट्यूब पर आपके लिए चलाया जा रहा है। 7 दिन हुए हैं, ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, अभी आप जुड़ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है इसमें, है ना? और फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। आप है ना 10,000 का एक पेड कोर्स ले लेना, फाउंडेशन कोर्स और उसको अपने कोर्स से कंपेयर कर लेना, पता चल जाएगा आपको कि इसमें कितनी वैल्यू है और उसकी कितनी वैल्यू है ना? देख लेना आप। और उसके बाद एक 7 बजे जाती है भाई अपनी रीज़निंग की क्लास, ठीक है? तो भाई यहाँ पर तो अपनी तरफ से ये चीज़ें चल रही हैं। अब आपको जमे अपनी क्लास तो आप बिल्कुल मेरे साथ चल सकते हैं, नहीं जमे तो अलग-अलग विषय अलग-अलग जगह से भी पढ़ सकते हैं, जिसको आपको जो-सा मास्टर पसंद है वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन 100 दिन ज़रूर चलना है मेरे भाई और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है अभी हाल कि हाँ सर मैं कर लूँगा 100 दिन के अंदर। अगर आपको विश्वास हो चुका है कि हाँ भाई 100 दिन के अंदर अपन कर सकते हैं, तो बिल्कुल मेरे भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दिखाना। ठीक है? कि हाँ, मैं कर लूँगा। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। अपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना मेरे भाई और अपने ही वीडियो को नहीं, हर किसी के वीडियो को लाइक किया कीजिए, ठीक है? आपका क्या जाता बताइए, आप खुद सोचिए लाइक करते नहीं मतलब 90% लोग जो है लाइक नहीं करते। अब कुछ पैसे तो लग नहीं रहे अपने, बस अपने को तो क्लिक करना है सिंगल, ठीक है? अपना मतलब वो क्या करते हैं लोग कि 90% लोग जो है ना, मतलब जैसे मान लो मैं पढ़ा भी रहा हूँ, 1 घंटे की क्लास मैंने ली, आपके लिए जो भी मेहनत करी, पीपीटी रेडी करी, कुछ भी मेहनत करी, तो उसके बदले में पैसे नहीं माँग रहे हम यूट्यूब पर, सिर्फ़ एक लाइक माँग रहे हैं। लाइक और अच्छा-सा कमेंट कर देना, बस इतना सा करना, ठीक है? और इतने में अपना कुछ जाता नहीं है, इसकी आदत डाल लो, मेरी वीडियो नहीं, किसी की भी देखो तो लाइक ठोक देना पहले, उसके बाद बात करेंगे अपन, ठीक है भाई? तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट भाई 8वें दिन पर, है ना? 7 दिन तो कंप्लीट करवा चुका हूँ मैं और सुबह 7 बजे अपन मिलते हैं। धन्यवाद।